लाहौर का जो अंडरग्राउंड पानी था वो बड़ी तेज़ी से डिप्लीशन हो रही थी और नीचे जा रहा था। तो पानी को बचाने के लिए वाटर कंजर्वेशन ही एक सोल्यूशन था लाहौर के पानी को बचाने के लिए। तो उसमें अगर देखा गया कि लाहौर में कोई 500 के करीब सर्विस स्टेशन हैं जिधर डेली कारें धुल रही हैं, और हर कार अगर धुलती है तो मिनिमम भी वो 400 लीटर पानी लेती है, और वो एक मरतबा धुलने के बाद नाली में चला जाता है और फिर अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होती जाती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस था। तो हाई कोर्ट की इनिशिएटिव के ऊपर इसको वाटर रिसाइकल करने की तरफ वर्किंग की गई। तो इसमें वासा और UNDP और EPA ने मिलकर एक सिस्टम डिज़ाइन किया और वाटर रिसाइकलिंग की कोशिशें स्टार्ट की गई, और इस टाइम लाहौर में 450 जो सर्विस स्टेशन हैं उनके ऊपर ये सिस्टम लगाया जा चुका है। सिस्टम ये है कि जब हम गाड़ी धोते हैं, पानी एक होदी में जाता है, उससे पहली होदी में आता है, पानी का कचरा वगैरह वहीं से रिफाइंड हो जाता है, आगे जाता है, आगे जाके उसमें से थोड़ी सी सफाई होती है। जब तीसरी होदी में शिफ्ट होता है, पानी बिल्कुल साफ़ होता है, सिर्फ वो गंदा होता है। जो वो फिल्टर प्लांट में जाता है तब वो पानी साफ़ होकर हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। 2 मेजर स्टेप्स थे। एक तो शैलो बोर्स हमने करवा दिए और जो वासा की सप्लाईज थी वो कट ऑफ करवा दी तमाम सर्विस स्टेशंस पे, और सेकंड जो पानी है उसको भी रिसाइकल किया गया जिसमें 80% तक कंजर्वेशन हो गई। 400 लीटर एक गाड़ी को धोने में पानी यूज़ होता है। रिसाइकलिंग के बाद इसे हंड्रेड्स ऑफ टाइम यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ मेकअप वाटर हमें डालना पड़ता है, जो वाटर एवेपोरेट हो रहा है या थोड़ा वो स्पिलेज के साथ आगे पीछे चला जाता है या गाड़ी के साथ लग के निकल जाता है। जो पूरे दिन में गाड़ियाँ धुलती हैं वो तकरीबन 30+ होती हैं, और 30+ में ये है कि अगर पहले पानी अगर एक टैंक लगता था, अब उसमें से तकरीबन 50 से थोड़ा सा कम टैंक लगता है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो सर्कुलेट प्लांट लगा है ना, उससे हमें ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि पानी ज़ाया नहीं होता। ठीक है, पानी ना ज़ाया होने की वजूहत ये है कि गाड़ियाँ भी इजी धुल जाती हैं, और जो पानी ज़ाया होता था वो सर्कुलेट में भाग चुका है। कस्टमर को कोई एतराज़ नहीं है, कस्टमर को चमचमाती हुई गाड़ी और साफ़ सुथरी गाड़ी चाहिए, उससे इस पानी से कोई इशू नहीं है।